नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी कुड़ी पहाड़ी और आज मैं लेके आई हूं नया ब्लॉग। हमारे यहाँ जंगलों में ना एक फ्रूट होता है जिसको काफल कहते हैं। तो अभी सब लोग अपनी कनक से फ्री हो गए हैं, कुछ दिन का टाइम है उनके पास, 5-10 दिन। तो सभी मेरे गाँव के लोग काफल लेने जाते हैं। मेरी फैमिली भी गई है और मेरे भैया भाभी भी जा रहे हैं। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं और तोड़ते कैसे हैं, मैं वहीं जा रही हूँ आज। तो मैं आपको वही सब कुछ चीज़ें बताऊंगी और उसका यूज़ क्या होता है, क्यों इतना फ्रूटफुल है वो। और जो ये फल है ये पहाड़ी एरियो में ही मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। जंगल मेरे गांव के बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। ये सारा का सारा जंगल का ही एरिया है जो जंगल महकबात में आता है। और ये नीचे इतना सारा चलारा गिरा हुआ ना, यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्लिपरी होता है। और चलारा जो चीड़ के पत्ते जिसको आप बोल सकते हैं वो होते हैं। तो इसलिए आप शूज़ पहनिए अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो सुरक्षित भी रहेंगे और चलना भी थोड़ा सा ईजी होगा क्योंकि ये बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। पर अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ पे पूरे एरिया में आग लग गई थी। तो वही एक रीज़न है कि अगर आप जंगल में चल रहे हैं, चीड़ के पेड़ हैं आसपास, तो उनको हाथ ना लगाएं क्योंकि वो उन सब पे से कालिक सी लगी होती है, तो आपके कपड़े वगैरह सब गंदे हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा वाला साइड में एरिया था वो वहाँ पे तक आग पहुँची नहीं थी, पर जो दूसरा एरिया था जहाँ पर काफल के सबसे ज़्यादा पेड़ हैं उस पूरे एरिया में आग लग चुकी थी। कुछ 3-4 दिन पहले तकरीबन आग लगी हुई थी। लोगों ने कोशिश भी की इसको बुझाने की, पर जंगल में बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल ऐसे आग बुझा पाना क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फैलती है। तो ये जितना भी यहाँ पे जो चला है वो सारा जल चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन पहले जो आग लगी थी, अभी भी कुछ कुछ जो सूखे बिल्कुल पेड़ थे वो भी अभी भी बेचारे सुलग रहे थे। यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत हो गई थी इतना सारा जलने से। पेड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, बट बहुत सारे जीव जंतु जानवर, स्पेशली जो पक्षी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे भी ये तो फल का ही पेड़ था पूरा का पूरा, बेचारा नीचे से पूरी तरह से जल रहा था। तो मेरे भैया ने, ये आरवी में है, हम जो पानी पीने के लिए लाए थे उससे उसको बुझाने की कोशिश की। ये है काफल, और काफल का पेड़ जो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं इनको बेबेरी भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में मिलते हैं इंडिया के, जो कि पहाड़ी एरिया है, स्पेशली नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल के जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कई डिसीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, स्पेशली इनको डाई करने के लिए यूज़ किया है, जैसे क्लोथिंग को डाई करना होता है येलो रेड कलर के लिए। काफल बेसिकली फीवर, टाइफाइड और डायरिया वगैरह के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें इसके जो पत्ते होते हैं वो पशुओं के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, और जो इसकी लकड़ी होती है वो आग जलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल जो काफल के प्राइस चल रहे हैं मार्केट में, दैट रीचेस टू 300 रुपीज़, 300 रुपये किलो तक इसके प्राइस पहुंच चुके हैं। इसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं पहली बार गई थी और मुझे पेड़ पे चढ़ना ज़्यादा नहीं आता है, बट आई ट्राइड। बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के करना इकट्ठा बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे आग लग चुकी थी, तो जिसकी वजह से जो नीचे नीचे का एरिया था जहाँ तक रीच हो सकती है मैं पहुँच पाऊँ, उतने वो बेचारे फ्रूट सूख चुके थे। तो ऊपर ऊपर पहाड़ों के पेड़ों के काफ़ी ऊपर ऊपर तक अगर आप जा सकते हैं तभी इसको तोड़ पाना, जो अच्छे फ्रूट है वही बेनिफिशियल थे। और ये ऐसे होते हैं कि इनके अंदर सीड्स होते हैं, कुछ लोग तो निगल लेते हैं, खा लेते हैं उसको प्रॉपर, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सिर्फ इसका बाहर का जो गुद्दा है उसको खाओ, चूसो। ये खट्टे मीठे होते हैं, और जो थोड़े से ब्लैक कलर के होते हैं वो एक्चुअल में मीठे होते हैं, जो रेड रेड कलर के वो थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। मैं जितना कलेक्ट कर सकती थी मैंने उतनी कोशिश की कलेक्ट करने की, पर ज़्यादातर यहाँ पे व्यापारी भी आते हैं जो सेल करते हैं, या दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो जनरली ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। तो लगते ये इसी महीने में है, अप्रैल मई के महीने में आपको मिलेंगे, उससे आगे पीछे मुश्किल होता है। तो इतने में ये ख़त्म भी हो जाते हैं 1-2 हफ्ते में, जब लोग थोड़ा सा अपने खेतों से फ्री होते हैं। तो अभी थोड़े बहुत थे, बहुत कम भी हो चुके थे बिकॉज बहुत से लोग ऑलरेडी जंगल में आके फल ला के जा चुके थे। तो हमने इसको कलेक्ट किया अच्छे से, मेरी मम्मा साथ में थे, भैया भाभी थे। जंगल में आके मुझे मेरे दादा के टाइम पे जो बाड़ियाँ बनाई गई थी, जो बरसात के टाइम पे पशुओं को चराने के लिए जंगलों में यूज़ होती थी, मैंने वो भी देखी, जो कि अब तो टूट चुकी हैं, अब इनको कोई यूज़ नहीं करता मेरे घरों में। ये हैं वो जो टूट चुकी हैं। तो अभी बस इससे ज़्यादा मैंने आगे शूट नहीं किया है। जो काफल का था, जितनी मैं डिटेल आपको दे सकती थी मैंने आपको उतनी दी है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड अगर आपके एरिया में भी काफल मिलते हैं या आपने भी काफल खाए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हो तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग को भी देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, और इस व्लॉग को भी
आप लाइक कीजिएगा, कुड़ी पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।